हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका परीक्षा नीट की जो कंडक्ट हुई है, उनमें कुछ धांधलीगर्दी हुई है, सभी लोगों ने माना है। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि मान तो सब गए, देखते तो सब कोई है, लेकिन अब देखते हुए भी अंधे बन रहे हैं। ठीक है, अब कहाँ गड़बड़ी है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो कोई जाने, पता नहीं, कौन जानता है। लेकिन अब देखिए, रिकंडक्ट कैसे होगा, किन विधियों के द्वारा, किन किन लोगों के द्वारा एनटीए अपना निर्णय बदल सकती है। अभी तो वो साफ साफ कह रही है कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, जितनी भी चीजें हुई है सब पारदर्शिता है, कोई नकल विहीन, मतलब कोई लीक का मामला ही नहीं आया है। लेकिन 8 सदस्यीय टीम जब बिहार सरकार ने गठित कर दी है, अब आपको बिल्कुल ये जान लीजिए कि निर्णय मिलना तय है, निर्णय सही होगा। क्या होगा आपके साथ, ये बिल्कुल सही होना है। लेकिन अब कैसे री एग्जाम हो सकता है, देखिए इसमें इतने चीज होते हैं। अगर इन 4 चीजों का समावेश सही सही मिला, तब तो आपका एग्जाम रिकंडक्ट हो सकता है। नहीं तो भैया बड़ी दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है, सबसे पहले आपको जरूरत है सपोर्ट की। अब सपोर्ट की, हम लोग जैसे यूट्यूबर हैं, वो अपना वीडियो बनाता है, लोगों तक पहुंचाता है। अगर यही कोई अभी केस होता तो एक से एक जितने भी माफिया और लोग हैं, जितने बड़े बड़े चैनल वाले हैं, वो पूरे देश में फैला देते। लेकिन आज इस मुद्दे को उठाने की किसी की में ताकत नहीं है कि भाई नीट लीक हुआ है, इसको री एग्जाम कराया जाए। इसको नहीं बोलते सब लोग। सरकार, जब तक कोई आपका सरकार या कोई विपक्षी पार्टी आपका पूरे तहे दिल से साथ नहीं देगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो सपोर्ट ये मान के चले कि सपोर्ट, देखो नेता और सरकार सब जुटी है अपने जुगाड़ में, समझ लो। नेता और सरकार जुटी अपने जुगाड़ में, और कैंडिडेट रहे चाहे जाए भाड़ में। यह ऐसा पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत कोई एक सोचता है कि हम क्यों बोलें। अरे भाई, आप हमारे दाता हैं, आप हमारे भगवान हैं, हम आपको पूछते हैं। आपके राज्य में, आपके प्रदेश में, आपके देश में इस तरह के अगर कारनामे होंगे तो हम लोगों का क्या होगा। भाई ये तो आपको समझना है ना। जो अनियमितता है उसको आप नियमित नहीं करें। अच्छा, क्यों हो रहा है ये, बार बार क्यों हो रहा है, कुछ कमी तो है। तो हमें साथ देना होगा। जब हमारा कोई सपोर्ट करेगा तहे दिल से, अभी कोई सपोर्ट में आगे नहीं आया है कि हाँ इनके प्रति एक्शन लिया जाए। एनटीए को किसी ने ढका, किसी तक कोई मतलब फटकार तक नहीं लगाई है। वो तो बिल्कुल आराम से जैसे तैसे कर रहा है कि चलो भैया हो जाएगा। ये तो हाथी चलती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, वही वाली हाल है कि आप लोग अपना काम करो, हम अपना काम करते रहेंगे। तो हमको शुद्ध सपोर्ट मिलना चाहिए, सही प्योर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हमको सपोर्ट मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कोर्ट, अगर हम हमारा सपोर्ट, जो सपोर्टर होगा और दस्तावेज जो पाए गए हैं, जो साबुत पाए गए हैं, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट समझेगी, समझ करके इशारा देगी, अपना निर्णय सुनाएगी। तो भी हो सकता है जब कोर्ट जब निर्णय देगी तब एनटीए अपना रुख बदल पाएगा। अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो फिर कोर्ट के आगे एनटीए का नहीं चलेगा। एनटीए क्यों पल्ला झाड़ रहा है, क्योंकि छोटी मोटी ये परीक्षा है नहीं। 24 लाख, लगभग 24 लाख बच्चों का फिर से पेपर कराना है। अरे भैया, तो फिर से पेपर कराना है तो क्या मुफ्त में करा रहे हो? 1500 जनरल वालों से और 1100 इस SC ST वालों से, इतना आपने पैसा लिया है, पैसा कम थोड़ी है। और अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि ये हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? कैंडिडेट की तो गलती है नहीं। हमें अपना हर्जाना मिलना चाहिए। हमने गलती नहीं की है भाई, कैंडिडेट तो गलती किया नहीं है, आपकी संस्था ने या आपके द्वारा ही तो गलती हुई है।
तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? एनटीए को स्वयं भरना होगा। एनटीए सिर्फ अपना इसलिए कि उसका जो छवि है वो खराब ना हो, पारदर्शिता बनी रहे कि नहीं बिल्कुल। दूसरी बात क्या है, वो पैसा नहीं खर्च कर, सोचता है कि ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर अब देखिए सिस्टम बन गया, अगर सपोर्ट किया तो कहां पर चले जाएगा? मामला कोर्ट में गया ही है और सपोर्ट मिल जाएगा। कोर्ट को अगर पुख्ता सबूत मिल गया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, पेपर लीक हुआ है, अनियमितताएं हैं, तो जैसे कोर्ट आदेश दे देगा, कोर्ट आदेश देगा। आप देखिए कोर्ट किस तरह से आदेश देता है। हो सकता है कुछ जिलों में ही, कुछ प्रदेश में ही कर दे, लेकिन कई प्रदेश में धांधलेगर्दी हुई है, तो ये कोर्ट सही निर्णय ही देगा। फिर कोर्ट जब दावेगा, कोर्ट दावेगा ना एनटीए को, तो एनटीए भी मानेगा। अब जब एनटीए मान लीजिए मान ही गया कि हाँ चलिए ठीक है परीक्षा रिकंडक्ट हो जाएगी, तो एक चीज अब आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? समय तो कम है, ज्यादा से ज्यादा वो 2 महीने लेगा, 2 महीने के नीचे तो एग्जाम करा नहीं पाएगा, तो 60 दिन आपको बचे। तो आपका जो काम है वह काम क्या है? कैंडिडेट का काम है स्टडी पर जुट जाओ, काम करते रहो उधर, यानी अपना काम करते रहो और परीक्षा की तैयारी भी करते रहो। क्योंकि रिकंडक्ट हुआ तो इसका मतलब सिलेक्शन तो हो नहीं गया। रिकंडक्ट हुआ तो इसको आपको पहले मेरे परीक्षा के लिए ही बुलाया जाएगा। तो परीक्षा आप कैसे देंगे? पढ़ेंगे नहीं तो देंगे नहीं। और ध्यान रहे, अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखो, पेशेंस को बनाए रखो। ये नहीं कि हाँ हम अब गड़बड़ हो गया, ये पेपर गड़बड़ हो गया, अब हमको कुछ करना नहीं है। इसलिए आप पेशेंस को बनाए रखिए। और एक चीज मैं और बता देता हूं कि इसमें जब तक एक दूसरे का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसे अब हमें जो बात कह रहे हैं ये बात आगे तक फैलनी चाहिए। अब आगे आप शेयर नहीं करोगे इस बात को, इस वीडियो को आगे नहीं फैलाओगे, तो आगे कौन देखेगा, कौन जानेगा, किसके ऊपर दबाव पड़ेगा? तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें, इस बात को दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। जैसे आप तो घर पर रहे, आप तो कुछ कह नहीं पाते, लेकिन हम लोग कहते हैं तो ये सोशल मीडिया में जाएगा। तो ऐसे जो है वो आपको शेयर करना होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार तक की बात होगा। अगर हमारी बात सरकार तक जाएगी तो लोग एक्शन लेना शुरू कर देंगे, और एक्शन लेंगे तो कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। परिणाम आएगा, वो चाहे जैसा भी हो, एनटीए को अपना रुख मोड़ना पड़ेगा। तो एनटीए तो काम करेगी ही, सीधी सी बात है। लेकिन अभी जो चांसेस बन रहे हैं, अभी जो हमारी बिहार सरकार की जो 8 सदस्यीय टीम जो गठित की गई है, वो पुख्ता सबूत के साथ में पेश करेगा, फिर उसके बाद में अगला निर्णय लिया जाएगा। तब तक आप क्या करें? आप मेहनत करते रहें, अपनी पढ़ाई को अंजाम देते रहें, जो भी चीज आपने गलती किया है उस गलती को सुधारते रहें, और न इस बार सही तो अगली बार सही, लेकिन मेहनत करते रहो। और कहते हैं ना कि जो परिश्रम करता रहता है उसको फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और दोस्तों में जरूर शेयर करिए। जो शेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, अब लाभ नहीं होगा तो काम नहीं होगा, है बात नहीं। और एक चीज़ और कि हर सभी का मतलब एक ही है, चाहे जितनी बार परीक्षा हो आपको पढ़ाई करनी होगी, तो पढ़ाई करते रहो, हर सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान रखो और अपने पेशेंस को बनाए रखो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।